इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। मित्रों, आज का एक बहुत उत्तम प्रसंग आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रसंग में आपको बताऊंगा कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के जमाने में सती प्रथा का उपयोग होता था, तो उस समय प्रभु श्री राम की तीनों माताएं राजा दशरथ की चिता पर क्यों सती नहीं हुई, क्योंकि उस समय जितने भी सती नारियां थीं जो अपने पति व्रत का पालन करती थीं, अपने पति के मर जाने के बाद वह भी सती हो जाया करती थी। ऐसा वर्णन मुझे पुराणों में और वेदों में इसके साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि वो रानियां क्यों सती नहीं हुई। आज हम आपको इसी कथा के ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो छोटी सी घंटी दिख रही है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई पड़े। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ और आपको इस कथा से अवगत कराते हैं। प्रभु श्री राम की जो माताएं थीं वो तीनों किसी न किसी देवी की अवतार थीं। जैसे हम कह सकते हैं कि माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शतरूपा थी, मतलब वो शतरूपा के अवतार में थी और राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं इनका वर्णन किया है। इसी तरह हम आपको बता दें कि जगमोहन रामायण में एक प्रसंग मिलता है कि लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न की माता थी वो नाग माता कद्रु के रूप में थी, जो इस धरती पर अवतार लेकर आई थी। ये तीनों रानियां किसी ना किसी देवी की अवतार थीं। तो इनके बारे में इस तरह से हम नहीं सोच सकते कि वह सती क्यों नहीं हुई। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये वो नारियां थी जिन्होंने स्वयं नारायण को जन्म दिया था। नारायण के अंशा अवतारों को शंख चक्र और साथ में स्वयं शेषनाग को अवतार दिया था। वो माताएं इतने जल्दी कैसे अपने देह का त्याग कर सकती थीं, इसके बारे में स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रश्न के अनुसार वास्तव में दशरथ जी के मरणोपरांत उनकी रानियों को सती हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत जी की प्रार्थना ही थी। उन्होंने सभी माताओं को उनके चरण पकड़कर समझाया बुझाया और उन्हें सती होने से रोक दिया। एक चौपाई में लिखा हुआ है, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। तुलसीदास जी धन्य हैं। यद्यपि भरत के कहने से माताएं रुक जाती हैं, परंतु इसमें यदि पूर्ण से भरत को दिया जाए तो माताओं को सती होने से रोककर भरत जी अधर्म के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि वे नियम विरुद्ध माताओं को सती होने से रोकते हैं। परंतु गोस्वामी जी भरत जी की दोष को लगने से बचाते हैं और आगे लिखते हैं, रही रानी दशरथ अभिलाषी, अर्थात श्री राम ब्रह्म के अवतार जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके दर्शन की इच्छा में वो जीवित रही, सती नहीं हुई। जब परमात्मा से लगन लग जाए और जीव ईश्वर की दर्शनाकांक्षी में हो जाए तो प्राण कैसे त्याग सकता है। जटाई को ही देखें, रावण द्वारा पंख काट देने पर भी राम के दर्शन की प्रतीक्षा में प्राण नहीं त्यागता और राम से स्पष्ट कहता है। आप ही सोचें, जब एक पंछी जिसका राम से इतना निकट संबंध नहीं था जितना राम की माताओं का राम से था, राम के दर्शन की प्रतीक्षा में प्राण धारण कर रख सकता है, वो सगा संबंधी रखने वाली माताओं का दर्शन आकांक्षा में जीवित रहना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसी तरह मानस में कुछ और पात्र भी मिले हैं जो राम के दर्शन की लालसा में जीवित रहे थे, तथा राम का दर्शन हो जाने के बाद इन पात्रों ने प्राण त्याग दिए। उदाहरण के लिए सर्वभंग ऋषि, जिनका जीवन वृत्त ही मानस में देखे। ये ब्रह्म के धाम जा रहे थे, परंतु यह सुनकर कि राम इस वन में आ रहे हैं, ये रुक गए और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राम के दर्शनोपरांत उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया।
इसलिए राम के पुनः दर्शन की लालसा से यदि दशरथ की रानियां जीवित रहीं, सती नहीं हुई, तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त गीतावली के पद संख्या 25 व अन्यत्र भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि राम ने दशरथ की कुछ वर्ष की अवस्था का भोग किया था, क्योंकि दशरथ जी अपनी उम्र से पहले मर गए थे। उनके उम्र को स्वयं भगवान श्री राम ने बहुत दिन तक भोगा। इसके बाद उन्होंने इस धरती से अपने परम धाम जाने की तैयारी की। इसलिए मित्रों, यही कारण था कि वो दशरथ की रानियां प्रभु श्री राम के दर्शनाभिलाषी होते हुए उन्होंने अपने प्राण का त्याग नहीं किया और इसीलिए वो सती नहीं हुई। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे कि तीनों रानियां उस समय सती क्यों नहीं हुई। अगर आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाजत। मिलेंगे फिर नई खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।